चोर लुटेरे जितने थे सबकी बज गई घंटी है। भारत विकसित राज्य बनेगा, मोदी की गारंटी है। बनत एयरपोर्ट बांटे मोदी जी के राज में, साइकिल छोड़ के आजमगढ़ उड़ी जहाज में। मैं अभी थोड़ी देर पहले अहमदाबाद की एक न्यायालय के फैसले को पढ़ रहा था। अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे और भाइयों बहनों, उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे, उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। अखिलेश राज में जिस आजमगढ़ की पहचान कभी आतंकवादियों की वजह से हुआ करती थी, योगी राज में उसी आजमगढ़ की चर्चाएं अब विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट, संगीत महाविद्यालय, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे विकास कार्यों की वजह से हो रही है। कोई सोचता था आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनेगा। अभी हम इसके बाद विश्वविद्यालय का ही निरीक्षण करने जा रहे हैं और बहुत शीघ्र जनवरी माह में उसका निर्माण कार्य पूरा करने के बाद भव्य उद्घाटन की भी तैयारी करने जा रहे हैं। कोई सोचता था आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनेगा, कोई सोचता था ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ होते हुए जाएगी और आजमगढ़ की पूरी कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ करेगी। कोई सोचता था कि आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय भी बनेगा और कोई सोचता था कि यहाँ पे 1,09,000 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। कोई सोचता था 7 लाख प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी आपके इस जनपद में होंगे। कोई सोचता था 7 लाख गरीबों को प्रतिवर्ष, इतने परिवारों को, अगर मैं इस 7 लाख की तुलना करूं तो 35 लाख लोगों को प्रति माह यहाँ पे फ्री में राशन की सुविधा का लाभ अकेले आजमगढ़ जनपद में प्राप्त हो रहा है। जब से योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली है और निरहुआ के नाम से मशहूर दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से सांसद बने हैं, इस जिले की मानो किस्मत ही बदल गई। चुनावों के दौरान निरहुआ ने आजमगढ़ की जनता से वादा किया था कि वो जीतने के बाद भी यहाँ की जनता का साथ नहीं छोड़ेंगे, यहीं आजमगढ़ में रहकर फिल्मों की शूटिंग भी करेंगे और यहाँ के विकास के लिए पसीना भी बहाएंगे। निरहुआ की इसी मेहनत और लगन का इनाम अब आजमगढ़ को मिलने लगा है। तभी तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, विश्वविद्यालय जैसी बड़ी सौगात के साथ ही एयरपोर्ट की सौगात भी आजमगढ़ को मिल गई है और इस एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ान भी शुरू होने वाली है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट को नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA की ओर से लाइसेंस भी जारी कर दिया है और अब जल्द ही आजमगढ़ से लखनऊ के लिए पहली उड़ान भी शुरू हो जाएगी। इस एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो है आजमगढ़ से सांसद निरहुआ, जिनकी खुशी उस वक्त देखने को मिली जब 14 दिसंबर को खुद सीएम योगी आजमगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान सांसद निरहुआ मंच से सफाई साइकिल पर जोरदार तंज मारते हुए कहने लगे, बनत एयरपोर्ट बांटे मोदी जी के राज में, साइकिल छोड़ के आजमगढ़ उड़ी जहाज में। आजमगढ़ की जनता पूजनीय महाराज जी कहने लगी है, जब मैं आजमगढ़ में आता हूं तो आजमगढ़ की जनता से पूछता हूं कि खूब सवाल हो, आजमगढ़ के जनता कहले हम भोजपुरी में बताओ थे पूजनीय महाराज जी कि बनत एयरपोर्ट बाटे मोदी जी के राज में और साइकिल छोड़ के आजमगढ़ उड़ी जहाज में। और चोर लुटेरा जितना रहना सबकर बज गई घंटी है। चोर लुटेरा जितना रहना है, ये तो गांव गांव में लोग देखत हो ना कि पहले के जो शासन रहे, जो लोग शासन करत रहे, जो पार्टी शासन करत रहे, वो इतना चोराए के पैसा धैले हुआ जनता के कि गिनत गिनत मशीन हाफे लगत है।
कई वो मशीन बंद पड़ गई, इतना पैसा, बाप रे बाप, केकर पैसा? जनता का पैसा। लेकिन वो चोरवन से, लुटेरवन से कुल पैसा लेके भारतीय जनता पार्टी का सरकार पाई पाई से गरीब का भलाई करत है, पाई पाई से गरीब का भलाई करत है। और हम आप सभी सुन रहे थे पूजनीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, तो अब ये कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि चोर लुटेरे जितने थे सबकी बजने घंटी है और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, मोदी की गारंटी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने निरहुआ को सपाई अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ाया था, लेकिन निरहुआ ये चुनाव हार गए। मगर इसके बावजूद आजमगढ़ की जनता का साथ नहीं छोड़ा और जब साल 2022 में अखिलेश यादव के विधायक बनने के बाद आजमगढ़ की सीट पर उपचुनाव हुआ, तो इस सीट से अखिलेश ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया था। लेकिन इस चुनाव में निरहुआ ने अपनी हार का बदला लेते हुए अखिलेश के भाई को पूरी तरह से चुनाव में हरा दिया और इस तरह से साल 2022 में निरहुआ पहली बार आजमगढ़ के सांसद बने। जनता से मिली इस जिम्मेदारी को निरहुआ ने भी अच्छी तरह से निभाया और एक कलाकार होने के बावजूद फिल्में बनाने के लिए बाहर जाने के बजाय इसी आजमगढ़ में रहकर फिल्में बनाई। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब निरहुआ एक्टिंग छोड़ने वाले थे, लेकिन सीएम योगी ने उन्हें समझाया कि आपकी पहचान एक कलाकार के रूप में है, इसलिए अपना काम मत छोड़िए, यही आजमगढ़ की जनता के बीच रहकर अपना काम भी करिए, जनता की सेवा भी करिए। सीएम योगी से मिले इसी मंत्र के दम पर सांसद निरहुआ आज यही आजमगढ़ में शूटिंग करके फिल्में भी बना रहे हैं और यहाँ की जनता की सेवा भी कर रहे हैं। यही होता है एक सच्चा जनप्रतिनिधि, जो जीतने के बाद अपनी जनता को छोड़कर न भागे बल्कि उन्हीं के बीच रहकर काम करे। निरहुआ की सांसदी को अब बस कुछ ही महीने बचे हैं। साल 2024 में एक बार फिर उन्हें इसी आजमगढ़ से चुनाव लड़ना है। ऐसे में वक्त बताएगा कि निरहुआ ने इतने कम समय में जो काम किया है उस पर जनता भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा आजमगढ़ से सांसद बनाती है या नहीं। बहरहाल इस मामले में आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस दौरान सांसद निरहुआ ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आगमन हुआ है पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और पूरे आजमगढ़ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूजनीय महाराज जी कि आपकी कृपा से ये जो अभी मैं आया यहां से तो हम पूछनी कि बड़ा बढ़िया बोल लूगा, तो कहते हैं कि जौन हमारे साथ भयल हम वह बोलनी है, कुछ अलग से ना बोलनी है। तो ये कृपा जो आपकी हुई है पूजनीय महाराज जी की, एक गरीब महिला जो आज तक हम लोगों ने यही देखा था, हम भी एक गरीब घर में पैदा हुए हैं तो हमको पता है कि खाली पीछे धक्का खाए के मिलेला, ऐसे मुख्यमंत्री जी के सामने मंच पे खड़ा होकर बोले का अवसर कबो क्यों गरीब के देखले रहा लो ना। मतलब मोदी की गारंटी एक एक खाली शब्द मत समझिए, मोदी की गारंटी एक मंत्र है। पूजनीय महाराज जी ने जो मंत्र हमें दिया, निरहुआ तुमको एक मंत्र दे रहे हैं, इसको लेके जाओ आजमगढ़। और वो मंत्र ये है कि जो करना आजमगढ़ में रह के करना। कलाकार हो, तुम्हें लोग प्यार ही इसलिए करते हैं कि तुम कलाकार हो, तो अपनी कलाकारी मत छोड़ना, आजमगढ़ में अपना काम करना और देखना कैसे गरीब परिवार के लोग, माताएं बहनें सब वो तुम्हारे पास ही पहुंच जाएंगी और वहीं पहुंच के वो अपना भी काम करवा लेंगी। और पूजनीय महाराज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके उस आदेश का मैंने पालन किया। आजमगढ़ में रह के 8 फिल्में बना दिया मैंने हर विधानसभा में, और जहां फिल्म बनती है वहीं सड़क भी बनती है। तो आपकी कृपा से वो सारी सड़कें भी बन रही है जो कभी बनने वाली नहीं थी। आप बताइए, बनने वाली थी? एक एक सड़कें ऐसी थी महाराज जी कि जब मैं वहां से जाता था तो बहन हमारी मंजू सरोज जी हैं, यहां उपस्थित हैं, ये इन्होंने कहा कि भैया ये ना बन पाई। हम कहीं कैसे ना बन पाई? पूजनीय महाराज जी से हम कहब जरूर बनी और आपकी कृपा से
वो जो 40 साल से सड़क नहीं बनी थी वो भी बन रही है। पूजनीय महाराज जी, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। रासेपुर तितरा बिलरियागंज मार्ग, जो वहां के लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दिया था, पूजनीय महाराज जी उन्होंने कहा कि ये एकदम आखिरी में है, ये तो बनेगा ही नहीं, इतना खड्डा टूट टाट गया, वो भी आपकी कृपा से बन रहा है। तो अब आजमगढ़ की जनता, पूजनीय महाराज जी कहने लगी है, जब मैं आजमगढ़ में आता हूं तो आजमगढ़ की जनता से पूछता हूं कि खूब सवाल हो, आजमगढ़ के जनता कहले हम भोजपुरी में बताओ थे पूजनीय महाराज जी कि बनत एयरपोर्ट बाटे मोदी जी के राज में, और साइकिल छोड़ के आजमगढ़ उड़ी जहाज में, और चोर लुटेरा जितना रहना सबकर बज गई घंटी है। चोर लुटेरा जितना रहना है, ये तो गांव गांव में लोग देखत हो ना कि पहले के जो शासन रहे, जो लोग शासन करत रहे, जो पार्टी शासन करत रहे, वो इतना चोराए के पैसा धैले हुआ जनता के कि गिनत गिनत मशीन हाफे लगत है। कई वो मशीन बंद पड़ गई, इतना पैसा, बाप रे बाप, केकर पैसा? जनता का पैसा। लेकिन वो चोरवन से, लुटेरवन से कुल पैसा लेके भारतीय जनता पार्टी का सरकार पाई पाई से गरीब का भलाई करत है, पाई पाई से गरीब का भलाई करत है। और हम आप सभी सुन रहे थे पूजनीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, तो अब ये कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि चोर लुटेरे जितने थे सबकी बज गई घंटी है, और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, मोदी की गारंटी है। और ज्यादा हम ना बोलो, अब हम चाहते हैं कि कुछ पूजनीय महाराज जी से सुनल जाए, आशीर्वाद स्वरूप उनके तरफ से, और बाकी तो लोग निश्चिंत राज, पूजनीय महाराज जी हम और पूजनीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह चल रही है, उसी सरकार के तर्ज पे, उत्तर प्रदेश के तर्ज पे, पूजनीय महाराज जी के कार्यों को देखते हुए भारत का हर राज्य डबल इंजन की सरकार बनाने को तैयार हुआ है। और आप लोगों ने अभी अभी देखा है, तीन प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है, और जिस तरह से काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, हम सबको ये विश्वास है, भरोसा है कि जो मंत्र हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, सबका साथ सबका विकास, लेकिन होगा कब? जब सबका प्रयास। खाली ये ना सोचे गया कि मोदी जी और योगी जी के प्रयास से ही खाली हो, नहीं, जितने हमारे अधिकारी भाई बैठे हैं, जितने हमारे जनता के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, सभी लोग, सबके प्रयास से ही ये संकल्प पूरा होगा जो मोदी जी ने गारंटी दिया है। तो मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए अगर आप सभी तैयार हैं तो एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत